अभी हम लोग झारखंड अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष के पास हैं, जिनका नाम रविंद्र कुमार है। अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे जेपीएससी को लेकर के, जो जुडिशरी में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड को अलग हुए 23 वर्ष हो चुके हैं और इस 23 वर्ष में मात्र 4 बार जेपीएससी जुडिशरी का वैकेंसी निकाली गई है। उसमें भी बार बार में किसी न किसी वजह से अड़चने आई है और ये 5वीं है जो कि वैकेंसी अगस्त के महीने में जारी की गई है। उसी में कुछ त्रुटियां हैं, खामियां हैं। सबसे पहले सर, आपका सफर सच में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सफ़र सच के साथ अपनी बातों को रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। सर, जेपीएससी जुडिशरी की जो वैकेंसी आई है, पहले तो 23 वर्ष में 4 बार आई है, ये 5वां है और 5वां अगस्त महीने में वैकेंसी दी जाती है। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आप क्या कहिएगा इसको लेकर? ये झारखंड न्यायिक सेवा से के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीज़न नियमित नियुक्ति परीक्षा, जिसका विज्ञापन संख्या 22/2023 है, जिसको कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड के पत्रांक 791 दिनांक 10/2/2023 द्वारा जेपीएससी सिविल जज की नियुक्ति के आलोक में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। लेकिन इसमें इतनी त्रुटियां हैं कि उसको जिससे यहाँ के जो छात्र हैं वो हतोत्साहित हैं, वो अपने आप को निरीह महसूस कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि 2018 में इससे पहले नियुक्ति आई थी। दुखद ये स्थिति है कि 23 वर्षों के बाद ये 5वीं नियुक्ति आ रही है। इसमें जो झारखंड के छात्र हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, वो 5-5 साल तक वेट करते हैं कि अब नियुक्ति आएगी लोअर जुडिशरी की, हम उसमें अपीयर होंगे, उसके लिए तैयारी करते हैं। लेकिन 5 साल बाद ये नियुक्ति के लिए विज्ञापन आता है, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 31 जनवरी 2023 रखा गया है। अब जो नियमता होना चाहिए कि अगर 18 में नियुक्ति आई है तो इसका कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2019 होना चाहिए था, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, जो जिन्हें जज बनने का सपना है, वो इस पे अपीयर नहीं हो पाएंगे और वो निराश हो जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत पिछड़ा राज्य है, यहाँ पे जुडिशरी तैयारी बहुत सीमित लोग करते हैं और उसमें भी अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो हताश निराश हो जाएंगे। और यहाँ जो पिछड़े हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हरिजन है, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो भी इसमें छट जाएंगे और वो परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे, तो फिर नियुक्ति का आस भी उनका खत्म हो जाएगा। इसमें सर जो उम्र सीमा है अन्य राज्यों के मुकाबले इसमें कम कर दी गई है, तो इससे मतलब क्या परेशानी हो सकता है और क्यों कर दी गई है, ये कुछ सामने निकल के ये आप देखते होंगे कि जेपीएससी जब से बना है उस समय से ये विवादों में हमेशा रहा है। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया हमेशा जो भी होता है तो कोर्ट के बिना हस्तक्षेप के ये कंप्लीट नहीं कर पाती है। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार इनके और तरह के विज्ञापन पे भी देखा हूँ, लेकिन इनका सबसे बड़ा दुखद है कि इसमें अन्य राज्यों में आप देखेंगे कि हमारे बिहार राज्य का जो लोअर जुडिशरी का एग्ज़ाम रखा, ये 31वां जब निकला था, उसमें कट ऑफ डेट 2023 में निकला, जिसका विज्ञापन संख्या 1017 जो 13 जनवरी 2023 को रखा गया। लेकिन उसमें कट ऑफ डेट कब रखा गया? 1 अगस्त 2019। यानी कि आपको 5 साल अगर विज्ञापन नहीं निकला है, प्रत्येक साल विज्ञापन निकालने का प्रोविजंस है और प्रत्येक साल उसमें अपॉइंटमेंट होनी है, लेकिन चूँकि किसी कारणों से नहीं हो पाया होगा, लेकिन इन्होंने 5 साल कट ऑफ डेट पीछे कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो छात्र हैं जो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अवसर प्रदान करें। संविधान के अनुसार सबको समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे आपके झारखंड की नियमता या इन्होंने इसको इग्नोर किया है और हम लोग देख रहे हैं कि इस पे आंदोलन कर रहे हैं। हमने माननीय महामहिम राज्यपाल को भी हमने ये
विज्ञापन सौंपा है। माननीय मुख्यमंत्री को भी विज्ञापन सौंपा है। माननीय आपका मैंने श्रीमान ये मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी को भी विज्ञापन दिया, मैं ज्ञापन सौंपा है। जेपीएससी को भी लिखा है, अखबारों में भी ये प्रत्येक दिन छप रहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी ये बातें आ रही हैं। तो अगर इनको तो ये कट ऑफ डेट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ को झारखंड के लोग यहाँ पे लोअर जुडिशरी में इनका भागीदारी ही नहीं हो पाएगा, ये आ नहीं पाएंगे। और जिसका खामियाजा ये होगा कि न्यायालयों में जो लंबित मामले हैं वो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो अगर जिनको यहाँ की भाषा संस्कृति अगर नहीं जानकारी होगी, यहाँ का परिवेश नहीं होगा, तो न्याय मिलना में देरी होगी। सर, जनरल और ओबीसी में ये उम्र सीमा को घटाया गया है, बाकी आप एसटी देखेंगे या अदर वुमेन वगैरह में देखेंगे तो उसमें जो का त्यों है। तो जैसे कि क्या लगता है कि ये वजह क्यों इस तरह का यहाँ पे सर साफ लिखा हुआ है? हाँ, झारखंड में रखा गया है। देखिए, जनरल में भी 22 से 35 वर्ष और पिछड़ा वर्ग को भी 22 से 35 वर्ष, जबकि नियमतः इनको 5 वर्ष की और एडिशनल उम्र सीमा देनी चाहिए। कि अन्य राज्यों में आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, बिहार चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, या जो भी हिंदी बेल्ट के क्षेत्र हैं या पूरे देश में ही आपको ओबीसी को स्पेशल ये संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत उनको प्रिविलेज दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि एसटी एससी के साथ, एसटी और एससी और महिला के साथ उम्र सीमा 38 वर्ष किया गया है। तो एक तरह से पता नहीं इनको विज्ञापन, हमारे कार्मिक विभाग का क्या समझदारी है, ये समझ से परे की बात है। उनको इस पे गौर करना चाहिए और ये बार बार ये गलती कर रहे हैं और चूँकि इनको सुधारना होगा और इस पे हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसमें झारखंड अधिवक्ता मंच हमेशा हर तरह से इस पे अपने बातों को रख रहा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। सर, आप झारखंड अधिवक्ता मंच के एडवोकेट रविंद्र कुमार हैं, अध्यक्ष हैं। आपकी एक सुझाव आगे को जो सचिव हैं, जो कार्मिक विभाग के हैं, जेपीएससी के जो सचिव हैं, उनको आप एक सुझाव क्या देना चाहेंगे? क्योंकि झारखंड हमेशा से नेताओं के मुख से सुना गया है कि झारखंड अति पिछड़ा राज्य है और सबसे बड़ी बात है कि 4 बार जेपीएससी जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ है झारखंड 23 साल में, वो भी ये सबसे बड़ी मतलब बहुत दुखद बात है। ये बहुत दुखद बात है। ये न्याय व्यवस्था को कमज़ोर करने के तरफ ले जाती है। आप जितनी जल्दी आप अपॉइंटमेंट करेंगे, जुडिशरी में जो लोड है, जो केसेस का लोड है जिससे न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप हमेशा सुनते होंगे कि ये केस इतने सालों से चलता आ रहा है, इस पर न्याय पेंडिंग है, पेंडेंसी ऑफ द सूट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ये जो विभाग के सचिव हैं, जो इस सब को देखते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनको इस पे ध्यान देना होगा। अगर इस तरह का करते रहेंगे तो उन पर भी एक्शन हो सकता है। आप एक गलती बार बार करेंगे तो उन पर भी लापरवाही, जो वो लापरवाही अपना दिखा रहे हैं हर बार के कार्मिक विभाग का, जो ये आप विज्ञापन में आता है कि ये इस तरह करें, तो इसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा और इसका राज्य भी भुगत रही है। लेकिन ये इनका ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, जो कैंडिडेट्स है वो जागरूक हो चुके हैं और उनको इस पर सुधार लाना होगा और अपने जो क्रियाकलाप है उनमें भी उसको सुधार, इसके लिए उनको स्पेशल जो संविधान के प्रावधान है, जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस है, उनको सही तरीक़े से पढ़ना होगा और उसको लागू फॉलो करना होगा। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं अधिवक्ता रविंद्र कुमार के इस वक्तव्य को लेकर के? क्या आप सुधार होना चाहिए? ये जो हमें उम्र सीमा की जो कम कर दी गई है वो क्या बढ़नी चाहिए? क्योंकि यहाँ के लोग जो है सो लगातार तैयारी करते हैं और उसके बाद एक बार वैकेंसीज आती है, कई वर्षों तक प्रिपरेशन करते हैं लोग और मौका केवल एक बार दिया जाता है और उसमें से भी उम्र की सीमा को तय कर दिया जाता है कि इतने से इतने तक रखेंगे। ठीक है, करिए, लेकिन कुछ तो प्रेफरेंस दीजिए। जिसे अलग राज्यों में हर जगह के आप देखेंगे विज्ञापन में तो 5 वर्ष ऐड होता है प्लस, तो आप यहाँ भी वो चीज़ को जारी करिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप तमाम लोगों की, क्योंकि आप लोग सर्वोपरि हैं, अपनी राय जरूर रखें। जोहार, नमस्कार। कौन से राज्य